आइए नाजरीन, आपको सियालकोट के इलाका खजूरीवाल लिए चलते हैं, जहां सियासी व समाजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक राशिद परवेज़ आवान और उम्मीदवार चेयरमैन यूनियन कौंसिल मलिक खुर्शीद अहमद आवान, मलिक शाहिद महमूद आवान और मलिक फिजात आवान की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। आइए मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस गांव खजूरीवाल में। अच्छा, आज तकरीबन कितने पेशेंट आपने अटेंड किए हैं और किस किस्म की ज़्यादा डिजीज़ जो हैं वो लोगों में पाई गई हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं इधर आया हूँ तो इधर काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है पेशेंट्स का एक्सपोजर है। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं था कि इतने ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे, और जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स इधर डिजीज़ में आए हैं वो आए हैं कफ के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ पेशेंट्स आए हैं। उसके बाद जो यूटीआई का इन्फेक्शन होता है उसके साथ पेशेंट्स आए हैं, और जो वीमेन की सबसे ज़्यादा तादाद रही है वो आई है जोड़ों के दर्द के साथ, कमर दर्द के साथ आई है, और जो कुछ पेशेंट्स हैं ब्लड प्रेशर के साथ आए हैं। तो पेशेंट्स जो है काफ़ी हमसे सेटिस्फाई हैं, क्योंकि हमने मेडिसिन भी अच्छी ब्रांड्स की रखी हुई हैं, और हमारे साथ हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स भी हैं और मेरे कोलीग्स भी साथ हैं मेरे। तो पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हमसे हैप्पी हैं। तो हमने उनको प्रॉपर डायग्नोस किया है, उनकी प्रॉपर हमने उनको ट्रीटमेंट प्लान बना के दिया है कि उनकी काउंसलिंग की है पेशेंट्स की। एक पेशेंट मेरे पास इधर फोबिया के साथ भी आया था, तो हमने उनकी काफ़ी अच्छी काउंसलिंग की है। वो हमसे बड़ा सेटिस्फाई था कि मैं डॉक्टर्स के पास जाती रही हूँ तो उन्होंने हमें मेडिसिन दी हैं, जबकि उसकी मेडिसिन नहीं होती, उसकी सिर्फ काउंसलिंग होती है फोबिया की। तो काफ़ी अच्छा हमारा इधर माशाल्लाह रहा है। आज किस किस्म के पेशेंट आए हैं और जो आज डिज़ीज़ आजकल कौन सी ऐसी है जिसकी वजह से ज़्यादा पेशेंट आपके पास हैं जो अफेक्टेड हैं? जी, आजकल ज़्यादातर तो मौसमी बीमारियों के साथ बच्चे आ रहे हैं, जिसमें खांसी ज़ुकाम इस तरह की बीमारियों के साथ ज़्यादा आ रहे हैं। उसके अलावा खून की कमी इस इलाके में मैंने देखा है बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। तो उसके लिए इस तरह के मेडिकल कैंप्स का इनकाद बहुत ज़रूरी है, वरना मैं अक्सर वहाँ पे हमने पेशेंट्स को देखा है कि वो वैसे हॉस्पिटल नहीं जाते। इस तरह के मेडिकल कैंप्स में, फ्री मेडिकल कैंप्स में जो है ना, वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, आते भी हैं, अपने बच्चों को दिखाते भी हैं, कंसर्न भी शो करते हैं। बाकी हम दूसरे लोगों को भी कहेंगे कि खून की कमी के बच्चों में जो खून की कमी है या खवातीन में खून की जो कमी है, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? उनको शुरू से ही एक तो टाइमली अपने बच्चों को देखना चाहिए कि उनको सिम्टम्स किस तरह के आ रहे हैं, कि अगर बच्चा थका थका रह रहा है, किस तरह के उनको मतलब शुरू से ही बच्चे को एक सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। अगर माँ बाप उनको देख रहे हैं कि चेहरे पे पिलाहट आ रही है, या और उनके खाने के बारे में उनका जो ग़िज़ाइयात हैं उनको वो बेहतर करें। तो शुरू से ही अगर आप टाइमली इसको डायग्नोज कर लेते हैं तो आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बाद में आपको बहुत से मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज जैसा कि अब दूसरों से भी डॉक्टरों से हमने यही सवाल किया है कि आज जो पेशेंट्स आपके पास आए हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे पेशेंट्स, उनमें कौन सी डिज़ीज़ ज़्यादा पाई गई है और उसकी क्या वजूहात हैं? अगर हम ख़वातीन की बात करें तो जो हमारे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आए हैं वो यूटीआई के हैं, और इसकी वजह यही है कि जो हमारी ख़वातीन हैं उनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है सफाई से मतलब, हाइजीन से मतलब, और ये कि मतलब अगर जैसे ऑपरेशंस के बाद जैसे जो उनके वो होते हैं ये बच्चे के ऑपरेशन होते हैं, उसके बाद उनको जो यूटीआई के इश्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा वीक हो जाता है। उस वजह से उस पॉइंट पे अगर हम अपनी सफाई का ख्याल ना रखें, हमें प्रॉपर एक्सपोजर ना हो चीज़ों का, तो इसलिए उस वजह से वो कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा, ड्यू टू फूड, ये इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है इन्फेक्शन। यूटीआई होता है उसका रीज़न है इन्फेक्शन। इसी वजह से मैंने कहा कि हमें जो सफाई है उसका इतना वो नहीं है कि हमने किस तरह अपने आप को साफ रखना है, अवेयरनेस नहीं है। आगाही देनी होती है, वो आगाही हम इस मतलब देते हैं कि जो औरतें हैं वो अपनी सफाई का ख्याल रखें। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है अवेयरनेस रिगार्डिंग हाइजीन, कि आपने किस तरह अपनी हाइजीन को बेहतर बनाना है। जब आपको उसका अंदाज़ा होगा, आप अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे, तो इन्फेक्शन जो होते हैं ना वो होती है ऐसी जगह में जहाँ पे हम मौका देते हैं कि इन्फेक्शन हो। इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं, सिरप्स देते हैं, 5-6 दिन का कोर्स कराते हैं और मसला ठीक हो जाता है। इतना इसको कोई मसला नहीं है कि आप इसको कहेंगे ये बहुत वो बीमारी है, ऐसी है कि कॉमन है और सब में हो जाती है, और इन मसलों को ठीक कर लेते हैं। प्रिकॉशंस यही है, सफाई का ख्याल रखें। आग से मसला होगा वो होता है खून की कमी। बच्चों में
पैदाइश से पहले या बाद में, उनके अंदर खून की कमी बहुत कॉमन है। बच्चों में खून की कमी क्यों कॉमन है? उनकी ग़िज़ा नहीं अच्छी, वो दूध नहीं लेते, वो फल नहीं खाते, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, ये मेन रीज़न होती है खून की कमी। अस्सलाम वालेकुम जी, मलिक साहब क्या हाल है? ठीक है। आज का माशाल्लाह आपका मेडिकल का कैंप बहुत अच्छा रहा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया वालों का और जो आज डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर नबील भट्ट साहब और डॉक्टर मरियम शहजाद साहब और भी जो दीगर डॉक्टर हजरात आए थे, उनका बेहद मुश्किल ममनून हूँ। इन्होंने आज हमारे गांव के लोगों को फ्री सर्विस दी है और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ बात हुई है कि आइंदा भी हम 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो हमने शुरू किया है मेडिकल कैंप का, प्रॉपर तरीके से इंशाअल्लाह चलता रहेगा। वो ऐसे ही अपने लोगों को, अहले इलाका को फ्री मेडिसिन, फ्री चेकअप इंशाअल्लाह मुसलसल करवाते रहेंगे। और आप लोगों का भी दोबारा शुक्रिया, सब डॉक्टर हजरात का बेहद नामुश्कुर ममनून हूँ जिन्होंने अपने कीमती टाइम से वक्त निकाला और इधर आए।